राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे सांकृते, मानव शरीर अपने हाथ के नाप से 96 अंगुल का होता है। इस देह के मध्य भाग में अग्नि का स्थान है तथा उसका रंग तप्त सुवर्ण के समान तेजस्वी है। यह त्रिकोण आकृति का है। मेरी यह बात यथार्थी है। गुदा से 2 अंगुल ऊपर, उपस्थ से 2 अंगुल नीचे का जो स्थान है उसे ही मनुष्य देह का मध्य भाग समझना चाहिए। वही मूलाधार है। वहाँ से 9 अंगुल ऊपर कंद स्थान है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 4-4 अंगुल की और आकृति कुक्कुटांग की समान होती है। वही ऊपर से चर्म आदि से मड़ा हुआ है। हे मुनि पुंगव, उसी कंद स्थान के मध्य में नाभि है, ऐसा योग के तत्व जानने वालों का कहना है। कंद के मध्य भाग में जो नाड़ी है वह सुषुम्ना के नाम से कही गई है। उसके चारों ओर 72,000 नाड़ियाँ हैं। उसमें सुषुम्ना, पिंगला, ईडा, सरस्वती, पूजा, वरुण, हस्तजिह्वा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू, विश्वोदरी, पयस्विनी, शंखिनी, गांधारी, यह 14 नाड़ियाँ प्रमुख मानी जाती हैं। 14 नाड़ियों में से 3 उन सब में प्रमुख है। इन तीनों में भी एक सुषुम्ना नाड़ी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पीठ के मध्य भाग में जो मेरुदंड है वह हड्डी की एक राशि मात्र है। उससे निकलती हुई सुषुम्ना नाड़ी मस्तक तक जाती है। नाभि कंद से 2 अंगुल नीचे ही कुंडलिनी है, जो कि 8 प्रकृतियों से युक्त मानी गई है। वह वायु की चेष्टा और जल, अन्न आदि का अवरोध कर सदा नाभि कंद के दोनों पार्श्वों को घेरे रहती है और ब्रह्मरंध्र मुख को अपने मुख से ढके रहती है। सुषुम्ना नाड़ी के वाम भाग में ईडा और दक्षिण भाग में पिंगला है। सुषुम्ना के दोनों पार्श्वों में सरस्वती और कुहू है। ईडा के पीछे गांधारा तथा पूर्व भाग में हस्तिजिह्वा है। कुहू और हस्तिजिह्वा के मध्य में विश्वोदरी स्थित है। यशस्विनी और कुहू के मध्य में वारु नाड़ी की स्थिति है। पूषा और सरस्वती के मध्य में यशस्विनी नाड़ी कही जाती है। गांधारी और सरस्वती के मध्य भाग में शंखिनी है। नाभि कंद के मध्य भाग से गुदा तक अलम्बुसा गई हुई है। सुषुम्ना को राका भी कहा गया है। उसी के पूर्व भाग में कुहू नाम की नाड़ी है। यह ऊपर और नीचे स्थित है। इसकी स्थिति दक्षिण नासिका तक समझी जाती है। ईडा नाम की नाड़ी की स्थिति वाम नासिका तक है। यशस्विनी नाड़ी दक्षिण पाँव के अंगूठे तक फैली है। पूषा पिंगला के पीछे से होती हुई दाएं नेत्र तक गई है। यशस्विनी दाएं कान तक फैली हुई कही जाती है। सरस्वती ऊपर की ओर जिह्वा तक और हस्तिजिह्वा बाएं पाँव के अंगूठे तक स्थित है। शंखिनी नाम की नाड़ी बाएं कान तक फैली हुई है और गांधारी बाएं नेत्र तक गई है। विश्वोदरा नाभि कंद के मध्य भाग में स्थित है। इससे प्राण वायु सब नाड़ियों में संचारित होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय, यह 10 प्राण वायु कहे गए हैं। इन 10 में प्राण आदि 5 वायु ही प्रमुख है। इन 5 में भी प्राण और अपान को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यह प्राण रूप वायु मुख और नाक के मध्य भाग में नाभि और हृदय में सदा स्थित रहता है। अपान वायु गुदा, उपस्थ, जांघ, घुटने, उदर, कटी, नाभि एवं पिंडलियों में भी स्थित रहता है। व्यान दोनों नेत्रों, कंधों, घुटनों, प्राण स्थानों तथा कंठ में रहता है। उदान और दोनों पाँवों में स्थित रहता है। समान संपूर्ण देह में व्याप्त होकर रहता है। नाग आदि 5 वायु चरम में और अस्थि आदि में स्थित रहता है।
प्राणवायु के कार्य उच्छ्वास लेना, निश्वास छोड़ना तथा खांसना है। अपान वायु का कार्य मूत्र आदि का त्याग करना है। समान वायु का कार्य संपूर्ण शरीर को समान अवस्था में रखना है। उदान वायु ऊपर की ओर जाता है। ज्ञानी जन व्यान वायु को ध्वनि व्यंजक कहते हैं। डकार आना, वमन आदि करना, यह कार्य व्यान वायु का कार्य है। धनंजय वायु देह में शोभा आदि को संपादन करते हैं। नेत्र खोलकर बंद करना आदि कर्म वायु के प्रेरणा से होता है। कृकल सुधा पिपासा उत्पन्न करता और देवदत्त वायु को तंद्रा और आलस्य कारण कहा गया है। सुषुम्ना नाड़ी के देवता शंकर, ईड़ा के देवता विष्णु, पिंगला के देवता ब्रह्मा और सरस्वती के देवता विराट है। पूषा नाड़ी के देवता पूषा नामक सूर्य, वरुण के देवता वायु, हस्ती जिह्वा के देवता वरुण और यशस्वनी के देवता भास्कर हैं। अलम्बुसा नाड़ी के देवता जलरूप वरुण, गांधारी के देवता चंद्रमा, कुहू के अधिष्ठात्री देवता सुधा है। संकिनी नाड़ी के देवता चंद्रमा, पेशवनी के प्रजापति और विश्वधरा के अग्नि है। ईड़ा नाम में चंद्रमा और पिंगला नाड़ी में सूर्य नित्य संचरण करते हैं। पिंगला से ईड़ा में जो संवत्सर संबंधित प्राण में सूर्य का संक्रमण होता है उसे ही वेदांत वेतागन उत्तरायण कहते हैं। इसी प्रकार ईड़ा पिंगला में सूर्य का संक्रमण होना दक्षिणायन कहा गया है। हे पुरुष श्रेष्ठ, जब प्राण ईड़ा और पिंगला की संधि में पहुँच जाता है उस समय इस देह में ही अमावस्या कहते हैं। प्राण मूलाधार में प्रविष्ट होता है तब तत्वज्ञानी महर्षियों ने अंतिम विषुव योग में स्थित होना बताया है। सभी उच्छ्वास और निश्वास मास संक्रांति माने गए हैं। ईड़ा द्वारा जब प्राण कुंडलिनी स्थान पर आ जाता है तब चंद्र ग्रहण का समय कहा जाता है। परंतु जब पिंगला नाड़ी से प्राण कुंडलिनी पर आता है तब सूर्य ग्रहण का समय होता है। देह के मस्तक पर श्रीशैल नामक तीर्थ तथा ललाट में केदार नामक तीर्थ है। नाक और भ्रूद्वय के मध्य में काशीपुरी है। स्तनद्वय के स्थान पर कुरुक्षेत्र और हृदय कमल में तीर्थराज प्रयाग की स्थिति है। हृदय के मध्य में चितंबर तीर्थ और मूलाधार में कमलालय तीर्थ है। यह आत्मा तीर्थ सबसे बढ़कर है। जो मनुष्य इन तीनों का परित्याग कर बाह्य तीर्थों में भटकता फिरता है वह मानो हाथ में रखे हुए बहुमूल्य रत्न को त्याग कर कांच को पकड़ता फिरता है। भाव कर्मों में प्रमाणभूत है, इसलिए भाव में तीर्थ ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। पत्नी और पत्नी दोनों को हृदय से लगाया जाता है, परंतु दोनों के हृदय से लगाने में भावों का अंतर होता है। योगी जन आत्म तीर्थ में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, इसलिए वे जल में तीर्थों और काष्ठ पाषाण आदि से निर्मित प्रतिमाओं में भटकते नहीं फिरते। बाह्य तीर्थ से आंतरिक तीर्थ अत्यंत श्रेष्ठ है। यह महातीर्थ है, इसके सामने अन्य तीर्थ व्यर्थ है। देह के भीतर निवास करने वाला दूषित चित्त बाहरी तीर्थों में गोते लगाने मात्र से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि मदिरा का घड़ा ऊपर से सैकड़ों बार शुद्ध जल से धो लिया जाए तो भी मदिरा के रहने से वह अपवित्र ही रहता है। अपने देह में विषुव योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, काल और सूर्य चंद्रमा के ग्रहण है। उनमें नाक और भुहों के बीच वाराणसी आदि तीर्थ में भावना पूर्वक स्नान करके मनुष्य पवित्र हो जाता है। अज्ञानी मनुष्यों के अंतःकरण के शुद्धि के लिए ज्ञान योग में तत्पर योगियों का चरण जल श्रेष्ठ तीर्थ रूप है। कल्याण रूप परमेश्वर इस देह में ही विराजमान है। उसे न जानने वाला मूर्ख तीर्थ, दान, जप, यज्ञ, काष्ठ और पाषाण में ही परमात्मा खोजा करता है। अपने अंतर में निरंतर निवास करने वाले मुझ परमात्मा का निरादर करता हुआ जो जीव केवल बाह्य रूप में बनी हुई स्थूल प्रतिमा की सेवा करता है, वह अपने हाथ में रखे हुए अन्न को त्याग कर अपनी कोहनी चाटने के समान कार्य करता है। योगी जन तो परमात्मा के दर्शन अपनी आत्मा में करते हैं, प्रतिमाओं में कभी नहीं करते। प्रतिमाओं की कल्पना तो इसलिए की गई है अज्ञानियों के हृदय में भगवान के प्रति भावना जागृत हो
और वे उसके द्वारा भगवान में विश्वास बना सकें। इससे भिन्न कारण या कार्य कुछ भी नहीं है। जो प्रज्ञान घन स्वरूप अद्वितीय एवं सत्य रूप है, जो पुरुष उस आनंदमय ब्रह्म के अपने ही भीतर दर्शन करता है, वही यथार्थ रूप से दर्शन करता है। यह मनुष्य देह नाड़ियों का ढांचा मात्र है, यह कभी सार में नहीं हो सकता। इसके प्रति आत्मभाव को सर्वथा त्याग दो, तब यह ऐसा विश्वास करो कि परमात्मा मैं ही हूँ, जो इस देह में निवास करता हुआ भी इससे भिन्न है। वह व्यापक और महान आत्मा सबका स्वामी है। जो इस आनंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म को जान लेता, उसके कभी शोक की उत्पत्ति नहीं होती। हे महामुने, जब ज्ञान रूपी बल से भेद उत्पन्न करने वाला ज्ञान नष्ट हो जाएगा, तब ऐसा कौन मूर्ख है जो आत्मा और ब्रह्म में मिथ्या भेद की बात कहेगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।